दूतों ने केवल इतना कहा कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है, गुरुदेव ने याद किया है। आदेश सुनते ही भरत शत्रुघ्न तेज गति वाले रथ में बैठकर चल पड़े। मन में बड़ी घबराहट है और भय है, कैसे होंगे पूज्य पिता महाराज, भ्राता श्री राम सब सकुशल से तो होंगे। गुरुदेव ने मुझे वैसे ही थोड़ी बुलाया होगा, कोई न कोई बात हो गई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। कोई कारण तो बताया नहीं। सज्जनों, यहां मार्ग में भरतलाल को अनेकों अपशगुन हो रहे थे। पक्षी बड़ी विचित्र आवाज निकाल रहे हैं, हिरन उल्टी दिशा की तरफ दौड़ रहे हैं, सियार ऊपर को मुंह करके अशुभ शब्द निकाल रहे हैं। दिन में ही अयोध्या के नजदीक पहुंचे तो राजभवन के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई थी वो झुक गई है। मन में आशंका होती है। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया आप चिंता क्यों करते हो, ये हवा के झोंके से झुक गई होगी, किसी सेवक का ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन जैसे ही नगर में प्रवेश किया, पूरी अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी से बात ही नहीं करता। लोगों के घरों के बाहर जो बंधनवार सजाए थे राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए, सब मुरझा गए हैं। श्रीहीन अयोध्या की दशा देख करके भरत जी का अंतःकरण भय और विषाद से भर गया। व्याकुल हो गए भरतलाल। जो प्रजावासी भरतलाल को देखते ही सम्मान करते थे, उठ करके दौड़ खड़े होते थे, आज देखते ही मुंह फेर लेते हैं, बात भी नहीं करते। हो न हो लोग सोचते हैं कि इसमें कहीं भरत का ही कोई मंतव्य रहा हो, कैकेयी और भरत की कोई चाल हो, इसलिए रघुनाथ वन को गए हैं। पूरी जन मिलहि न कहीं कछु, गबहि जुहार ही जाए, भरत कुशल पूछी न सके, भय विषाद मन माहे। भरत जी के लिए सर्वथा ये नया अनुभव था, जीवन में पहला अनुभव है, ऐसा कभी तो देखा नहीं था। इसलिए भय से किसी से कुछ पूछ नहीं पा रहे। सज्जनों, अब सीधे माता के भवन की ओर जा रहे हैं। इधर कैकेयी को पता चला मेरा पुत्र भरत आ गया, दौड़ी दौड़ी आरती करने के लिए आई, सोने की थाली में दीपक सजा के लाई है। आवत सुध सुन कैकेयी नंदन, हरसी रविकुल जल रह चंदन, सजे आरती मुदित उठ धाई, द्वारो भेंट भवन ले आई। आरती करती है और दोनों पुत्रों को भवन में ले आती है। और सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछी निज कुल की कुशलाई। भरत जी से अपने पीहर की सभी हालचाल पूछ लिया। सज्जनों, भरत जी मन में सोच रहे हैं कि पूरी अयोध्या के लोगों के मन में उदासी है, मुख मुरझाए हुए हैं, दास दासियों के सबके मन मुरझाए हुए हैं, किंतु माता के मुख पे उदासी नहीं है। मां से पूछा, पिताजी कहां हैं? भ्राता राघवेंद्र कहां हैं? माता सीता, लघु भ्राता लक्ष्मण कहां हैं? और मेरी सब माताएं कहां हैं? भरतलाल कहते हैं, राजभवन में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या बात है माता? मेरा मन क्यों घबरा रहा है? अनर्थ की कोई आशंका है मेरे मन में? क्या बात है? सन्नाटा क्यों है? महारानी कैकेयी ने स्नेह भरे कपट पूर्व वचन कहे और नकली आंसू बहाए। तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। हे तात, हे पुत्र, मैंने सारी बात संभाल ली है, मंथरा हमारी सहायक बन गई।
मंथरा ने बहुत सहायता की, लेकिन कुछ काम विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। बोले क्या मां? कुछ कछुक काज विद बीच बिगारी, भूपत सुरपत पुर पग धार्यो। महाराज नहीं रहे, महाराज का स्वर्गवास हो गया। भरत जी ने जो ही पिताजी की मृत्यु का समाचार सुना, धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े, ऊपर से ही गिर पड़े, विलाप करने लगे, नेत्रों से पनारे निकल पड़े आंसुओं के। तात तात हा तात पुकारी, परे भूम तले व्याकुल भारी। हे तात, हे पिताजी, हे पिताजी, आप कहां चले गए? आपने मुझे बुलाया भी नहीं, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए हम तो। हे पिताजी, हम तो बड़े अभागे हैं। भरत जी के बार बार कहने पर कैकेयी कहने लगी, भरतलाल कहते हैं मां, मेरे पिता ऐसे अचानक कैसे चले गए? क्या उन्हें कोई रोग हुआ था, कोई बीमारी हुई थी, कोई पीड़ा हुई थी, क्या कष्ट था जो अचानक चले गए? तो कैकेयी भरत के बार बार आग्रह कहने पर कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिता महाराज के पास मेरे 2 वरदान थे। आदि ते सब कथा बखानी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। आदि ते सब आपन करनी, उसने कुटिल कठोर बन करके सबका वर्णन कर दिया। तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान थे। उन्होंने गुप्त रूप से राम को राज्य गद्दी देने का विचार कर लिया था। अंदर ही अंदर तैयारी चल रही थी, पूरी अयोध्या सज रही थी, खुशी का ठिकाना नहीं था। इस खुशी के अवसर पर महाराज ने कहा, कैकेयी मैं तुझे तेरे वरदान देना चाहता हूं, तू मांग ले। तो मैंने अपने दोनों वरदान मांग लिए पुत्र। भरत ने कहा क्या मांगा था मां? कैकेयी कहती है मैंने पहले वरदान में तेरे लिए राजगद्दी मांग ली थी। बेटा अब राज तेरा है, पूरे राज का तू मालिक है। भरत मौन रहे। बोले मां और दूसरा वरदान क्या था? कैकेयी कहने लगी पुत्र मैंने दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जो शीतलता के सागर प्रेम के भंडार हैं, इस बात को सुनकर के भरत जी के चेहरे की आकृति बदल गई। ऐसे सहम गए जैसे घाव पर किसी ने अंगार रख दिया हो। व्याकुल हो गए, पिता मरण को तो भूल गए, रघुवर वनवास की बात को लेकर के अत्यंत क्रोध में आ गए। धीरज धर भर ले उसासा, पापन सब है भांत कुलनासा। जो अब तक मामा कह के बुला रहे थे, माताजी कह रहे थे, जननी कह रहे थे, अब पापनी कहने लगे। अरे पापनी, तुमने सारे कुल का नाश कर दिया। भरत ने अपने को संभाला और बोले तुम होती कौन हो मेरे राम को वनवास देने वाली? तुम्हें अधिकार किसने दिया? तुमसे किसने कहा ये वर मांगने के लिए? राम जी तो माता कौशल्या से भी ज्यादा तेरा आदर करते थे। तूने उनको वन में भेज दिया और साथ में मेरे छोटे भ्राता और मां जैसी भाभी को भी भेज दिया। अरे कुलटा, अरे पापनी, यदि तेरे मन में ऐसी कुरुचि थी तो तूने मुझे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया था? जो पे कुरुच रही असे तो ही जनमत काहि ना
मारे सिमोही। तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया था? पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियत मिनित बारे उलीचा। तूने पेड़ को काट दिया और पल्लव को सींच रही है। पानी को उलीच रही है और मछली तड़प रही है पानी के लिए। बर मांगते मोह समय तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, तुझे पीड़ा नहीं हुई। बर मांगत मोह भई न पीड़ा, गरी न जीव मोह पड़े न कीड़ा। तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। तूने मुझे तो अपराधी बना दिया। अब ये भरत भरत नहीं रहा, एक कैदी है, एक अपराधी है, राम जी का अपराधी है। हे विधाता, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई और विदसन कछु न बसाए। जैसी तू जननी हुई है ऐसी तेरी जननी थी। विधाता से कोई पेश नहीं चलती। जैसी तू ऐसी तेरी मां थी। तेरी मां ने भी तेरे पिता के प्राण ले लिए थे। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदसन कछु न बसाए। भरतलाल कहते हैं, मेरा कितना बड़ा सद्भाग्य था। हंसों का जैसा वंश, सूर्यवंश के महाराज दशरथ जैसे मुझे पिता मिले और जनक जैसे ससुर मिले, राम लखन जैसे भाई मिले। लेकिन विधाता ने तुम जैसी मां से मुझे क्यों जन्म दिया? ये दृश्य देखने के लिए मुझे जीवित क्यों रखा? मैंने तो शास्त्रों में ऐसा सुना है, कुपुत्रो जायते कुछ दपी मां कुमाता न भवती। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन तुम्हारे ये वरदान भरत के जीवन में कभी पूर्ण नहीं होंगे और तुम्हारे इन वरदानों को कभी भरत पूरा नहीं होने देगा जीते जी। अब तुम्हारी अभिलाषा कभी पूरी नहीं हुई। मैं तुम्हारा प्रत्याग करता हूं, आज से तुम मेरी मां नहीं हो। कैकेयी पे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कोई बालक मां से कहेगा तू मेरी मां नहीं है तो उसके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा। कैकेयी रो रही है, बार बार विनती सी कर रही है, पुत्र मैंने तो तेरे लिए ही किया था सब कुछ। भरतलाल वहां से चल दिए हैं। कहते हैं, राम विरोधी हृदय से प्रगट कीन विधि मोह, मो समान को पात की बाद कहूं कछु तो। राम का विरोध करने वाली के कोख से मुझे जन्म दिया है विधाता, मैं पापी हूं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताह कोट वैरीसम, जध्यप परम सनेही। जो राम जी से प्रेम नहीं करता, जो सीता राम से प्रेम नहीं करता, उसको ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे हमारा करोड़ों बैरी हो। करोड़ों बैरी के समान जान करके उसे त्याग देना चाहिए। मीराबाई को जब उसके घर वाले परेशान करते थे तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिख करके पूछा था, मैं क्या करूं? मेरे परिवार वाले मुझे ना सत्संग में जाने देते, ना भजन कीर्तन करने देते हैं, संतों के दर्शन भी नहीं करने देते। तो मीराबाई के लिए यही उत्तर भेजा था तुलसीदास जी ने कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताह कोट बैरीसम, जध्यप परम सनेही। जैसे बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया था, जैसे गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया था, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था, ऐसे ही त्याग दूंगा मैं तुझे। सज्जनों, उसी समय कुंवरी वहां से निकल रही थी। शत्रुघ्न की नजर पड़ गई, उसके लात मारी, भरतलाल ने छुड़ा लिया। भरत दयानंद दीन छुड़ाई।
सज्जनों, अब भरतलाल कौशल्या से मिले। कौशल्या तो देख करके भरतलाल को एकदम से चकित हो गई। जैसे भरत उनके पास पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही भूमि पर गिरने वाली थी, उन्हें मूर्छावस्था होने वाली थी। भरतलाल ने दौड़ के पकड़ लिया। भूमि पर गिरने वाली थी कौशल्या। भरत को देखते ही भरतलाल ने दौड़ करके मैया को अपने आंचल में भर लिया और रोने लगे। कहने लगे, मां, मेरे भाई कहां हैं? मेरे प्रभु राम कहां हैं? मेरी माता भाभी जैसी वहां सीता कहां है? कहते हैं, मात तात कह देव दिखाई, कहां सिया राम लखन दो भाई, के कई कत जन्मी जगमासा, के कई कत जनमी जग माझा, जो जननी भई काहे न बांझा। भरतलाल कहते हैं, हे मां, कैकेयी जगत में क्यों जन्मी? जन्मी तो विधाता ने उसे बांझ क्यों नहीं बनाया? मेरे जैसा अभागा कौन है जिसके कारण ऐसा नाता जुड़ा? तुम्हारी यह दशा हुई है, मुझे धिक्कार है, और सब अनर्थों का कारण मैं ही हूं। भरतलाल अपने ऊपर सारा दोष ले लेते हैं। कौशल्या ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम क्यों व्यर्थ रोते हो, संताप करते हो? कौशल्या ने समझाया है। सज्जनों, भरत जी कौशल्या से कह रहे हैं, मां, यदि राम जी को वन भेजने में मेरी कोई मंतव्य रहा हो, मेरी कोई युक्ति योजना रही हो, तो मुझे वह पाप मिले जो कहते हैं, बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जे अघमात पिता गुरु मारे, गाई गोठे महिषुर पुर जारे, गाई गोठे महिषुर पुर जारे। भरतलाल कहते हैं, मुझे वह पाप लगे जो गौशाला जलाने वाले को लगता है, गौ हत्या करने वाले को लगता है। मुझे ऐसा पाप लगे यदि राम को वन भेजने में मेरी कोई सहायता रही हो तो। मैंने कैकेयी का कोई साथ नहीं दिया। हे मां, जो अघतिये बालक बध कीन है, मीत महीपत माहुर दीने, मीत महीपत माहुर दीने। कहते हैं भरतलाल, मुझे वह पाप लगे जो माता पिता गुरु की हत्या करने वाले को लगता है, और जो गौशाला को जलाने वाले को लगता है, और जो बालक की हत्या करने पर लगता है, और राजा को विष देने पर लगता है। हे मां, मुझे वही पाप लगे। कोटिल कोटिल अरे बेचई वेद धर्म लुहि, बेचई वेद धर्म दुहिले, विष्णु पराय पाई
यदि राम जी को वन भेजने में मेरा कोई सहयोग रहा हो कैकेयी के साथ, तो मुझे वह पाप लगे जो वेदों को बेच देते हैं, जो तय करके कथा करते हैं, उनको जो पाप लगता है वो मुझे लगे। बात तो वैसे करुण प्रसंग का है। भरतलाल कह रहे हैं, मां पावहु में तिनकी गति घोरा, जो जननी है सम्मत मोरा। इन सब की गति मुझे मिले यदि मां मेरा कोई सम्मत रहा हो इसमें। कौशल्या कह रही है, भरतलाल तुम क्यों दुखी होते हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख आगे। जे न बधाई हरि नर तन पाई, जिन्हें हरि हरि सुजस सुहाई। ओ तज श्रुति पंथ पाम पथ चले ही। जो भक्ति के मार्ग को छोड़ के और दूसरे राज पर चले जाते हैं, हो बंचक बीरच बेगु जग छलही। बंचक बीरच बेशो जग छलही। माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगाया। माँ तो माँ होती है, ऐसा लगा जैसे राम ही लौट के आ गया हो। बेटा मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानती हूं, तू मेरे सामने ऐसा क्यों कह रहा है, मुझे सब पता है। राम जी से तू कितना प्रेम करता है और राघव तुझसे कितना प्रेम करते हैं, ये मैं भली भांति जानती हूं। बेटा भरत, ये समस्त दोष तो मेरे भाग्य का है कि आज विधाता मेरे प्रतिकूल है और मैं जीवित रही, मेरे सामने सब कुछ हो गया। पति भी स्वर्ग से धारे गए, पुत्र भी मुझे छोड़ के चला गया। पुत्र तू अपने को क्यों दोष देता है, दोष सब हमारे कर्मों का है। मां इस तरह समझाई रही थी, तभी गुरुजी आ गए। गुरुजी ने भी भरत जी को समझाया। भरत को देखते ही रो पड़े, हृदय से लगाया, चरणों में प्रणाम किया, अनेकों प्रकार से समझाया। पहला दरबार लगा और दरबार में महाराज के अंतिम संस्कार का निश्चय हुआ। श्री भरत जी ने जैसे पिता महाराज का संस्कार किया, कौशल्या सुमित्राएं माताएं सती होना चाहती थीं। भरत जी ने चरणों को पकड़ के कहा, आप ऐसा न करें, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राघवेंद्र से आपको मिलाऊंगा, आप सती मत होना। ऐसा सुनकर के माताएं रुक गईं। तत्पश्चात गुरुदेव ने जो वैदिक पद्धति बताई थी उसका निर्वहन करके भरत जी ने दाह संस्कार क्रिया की। तत्पश्चात तिलांजलि दे करके स्नान इत्यादि किया, श्राद्ध कर्म किया और दशगात्र विधान आदि किए। आज आपके गांव में भी एक मृत्यु हो गई है पड़ोस में। भगवान से प्रार्थना करेंगे वो जहां भी जाएं उनकी आत्मा को शांति मिले। ऊपर की बाल्टी बंद हो गई है ना, तो लोगों को ये लग रहा होगा आज कथा नहीं हो रही, कुछ लोगों को लग रहा होगा ऐसा, परंतु ऐसा नहीं है। कल से विधिवत चलेगी, कोई बात नहीं। सीताराम भगवान की जय हो। सज्जनों, अंतिम संस्कार हो गया। अब गुरुदेव ने दरबार लगा करके सबको उपदेश किया, सबकी मंत्रणा हुई है, सबके विचार, सबकी युक्ति जाननी चाहिए। सभी ऋषि मुनि वहां इकट्ठे हुए। वशिष्ठ व्याकुल होके भरत को समझा रहे हैं, भरत हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनि नाथ। वशिष्ठ जी माने व्याकुल हैं और कह रहे हैं, भरत इसमें किसी का कोई दोष नहीं है,
हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ हैं, यश अपयश सब विधाता के हाथ हैं। मानो वशिष्ठ जी कह रहे हैं हानि किसको हुई इस प्रसंग से, किसे हुई है हानि? हानि हुई अवधवासियों को, पूर्ववासियों को। लाभ किसको मिला? देवताओं को। जीवन किसको मिला? सुग्रीव को, विभीषण को। मरण किसका हुआ? रावण, कुंभकर्ण और बाली का। यश किसको मिला? भरत को, वानर भालुओं को। और अपयश मिला कैकेयी को। मानो पूरी रामचरितमानस ही सुना दी हो गुरु जी ने इन 6 शब्दों में ही। त्रिकालदर्शी मुनिनाथ वशिष्ठ सब जानते हैं। भरत को समझाया, अनेकों प्रकार से कहा महाराज शोक की योग नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए नृपत जो नीत न जाना, जेहन प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह राजा सोचने योग्य है जो नीति नहीं जानता और जो प्रजा को प्राणों के समान प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। सोजिए बयस कृपण धनबानु, जो न अतिथ शिव भगत सुजानु। सोचिए क्षुद्र विप्र अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुण्य पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बट निज व्रत पर हरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरही। सोचनीय सब ही विद सोई, जो न छाण छल हर जन होई। महामुनि वशिष्ठ कहते हैं कि महाराज का शोक मत करो, महाराज शोक करने योग्य नहीं है। सज्जनों, इस प्रकार उपदेश किया। गुरुदेव ने कहा पुत्र भरत, सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चार देश प्रगट प्रभाव। तुम्हारे भाई राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया, तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो। दाह संस्कार के 14वें दिन सभासद, अमात्य, गुरु, माता, प्रजा, मंत्री सभी ने भरत से विनती करी। भरत ने कहा मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, ये सूर्यवंश की गद्दी मेरी नहीं है। आपने पहले ही ज्येष्ठ राम को ये गद्दी सौंप दी है, तो मैं कैसे ही अपराध कर सकता हूं? मैं इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं। धैर्यता के सागर भरत जी ने सबको हाथ जोड़ के कहा, आप सभी ने मेरी अभिमति प्रकट कर दी, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मुझे इस गद्दी पर नहीं बैठना। अनुचित उचित तो गुरुजन जानते हैं, मैं तो इतना जानता हूं कि हित हमार सिय पत सेवकाई। मेरा हित तो केवल सीताराम की सेवा में ही है। मुझे उन्हें देखे बिना धैर्य नहीं हो सकता। मैं वन में जाऊंगा और उन्हें वापस लाऊंगा। मुझे माताएं आशीर्वाद दें, मैं उनका अपराधी हूं। वे मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, मेरे ऊपर उनका अतिशय प्रेम है, वे मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे। मेरा हित तो राम जी की सेवा है। ऐसा निश्चय भरत जी ने कर लिया। सज्जनों, सबने बहुत समझाया भरतलाल को, परंतु आज भरतलाल किसी की बात नहीं मानते। क्या करें? अब सब लोग यही सोचते हैं, भरतलाल को तो केवल राम जी का विश्वास था। कहते हैं शास्त्र क्या कहता है, मर्यादा क्या कहती है, धर्म क्या कहता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो केवल एक ही धर्म जानता हूं, भगवत धर्म। आपने जो मुझे उपदेश किया ये देह धर्म से संबंधित है। एक आस तुम्हारी है
विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। भरतलाल ने कहा मुझे तो एक ही आस है और एक ही विश्वास है कि राम जी मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे, मैं उन्हें मनाने के लिए जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर लिया और कल प्रातःकाल होते ही जाऊंगा। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा भगवन, अब तेरे सिवा भगवन कोई न हमारा है। अब तेरे बिना भगवन कोई न हमारा है। जय हो। फूलों में महक तुमसे, कांटों में चुभन तुमसे। फूलों में महक तुमसे, कांटों में महक तुमसे। है बर्फ में शीतलता, अग्नि में दहक तुमसे। है बर्फ में शीतलता, अग्नि में दहक तुमसे। ओ जिस ओर नजर डालूं, जिस ओर नजर डालूं, तेरा ही नजारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। बोले सभी ताली बजा करके। ताली बजाते हुए जाओ। हो वायु में महक तुमसे, वायु में लहक तुमसे। तारों में चमक तुमसे, वायु में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। पर्वत की स्थिरता, सागर में लहर तुमसे। पर्वत की स्थिरता,
पर्वत की स्थिरता, सागर में लहरे तुमसे। पर्वत की स्थिरता, सागर में लहर तुमसे। तेरे ही बल से प्रभु, हो तेरे ही बल से प्रभु, बहती जलधारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। जय हो। तूफान में नैया है, नहीं कोई खिवैया है। तूफान में नैया है, नहीं कोई खिवैया है। मेरी नैया का अब तो बस तू ही बचैया है। मेरी नैया का अब तो बस तू ही बचैया है। अब पार लगाओ प्रभु। भरतलाल कहते हैं, राम जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो अब पार लगाओ प्रभु, बड़ी दूर किनारा है। आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा रघुबर, अब कौन हमारा है। अब तेरे सिवा रघुवर, अब कौन सहारा है। वो एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा रघुवर, अब कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक तेरे सिवा रघुबर, अब कौन हमारा है। सीताराम भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो। अब देखो भरतलाल राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट के पथ पर चलेंगे। कल चलेंगे भरतलाल। आज इतना समय नहीं है, अब कथा विराम की ओर जा रही है, तो प्रसंग बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। कल और भी अनेक अनेक कथाएं सुनेंगे। कल आप सीता हरण तक की कथा सुनेंगे। पंचवटी पर रघुनाथ निवास करेंगे, रावण द्वारा माता सीता का हरण होगा, और अनेक अनेक कथाएं कल आप श्रवण करेंगे। आज कथा का 7वां दिवस है। 2 दिन कथा और शेष रह गई हैं। समय से भक्त लोग आ जाया करें। एक पर्ची आई है मेरे पास, ये किसने भेजी है? ये निजामपुर के लोग हैं, कथा तो करवाते नहीं हैं, मौके का फायदा उठाते रहते हैं। कहीं भी कथा हो रही हो पर्ची भेज देते हैं।